माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड एसिड बेसेस एंड सोल्ट के बारे में। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, एसिड के बारे में अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया है इसको, एसिड को, कि एसिड क्या होता है। 7th क्लास के अंदर आपने देखा था कि एसिड क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसके बारे में 7th क्लास के अंदर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया था। तो उसमें यह बताया गया था कि जो एसिड है वो बेसिकली है क्या। तो एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कौन से कैरेक्टर? जो आपके ये चार नीचे दिए गए हैं, वो कैरेक्टर जिस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होंगे उसे अपन क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर बेटा? ये कि एसिड आर शावर इन टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। आपने कभी देखा होगा कि जो अपन नींबू खाते हैं, ठीक है जी, अपन क्या खाते हैं? नींबू खाते हैं। अरे नाम सुनते ही क्या हो गया? मुंह में खट्टापन आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, नींबू जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? आपका एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है? याद रखना बेटा, नींबू के अंदर एसिड होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और बेसिकली जो नींबू है आपका, वो स्वाद में कैसा होता है? तो सभी को पता है सर, सभी बच्चे को पता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है या श्योर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो लेमन है आपका, लेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। श्योर का मतलब होता है खट्टे होते हैं। इसी के साथ जैसे कि आपकी इमली है, इमली आप लोग खाते हो तो इमली भी क्या होती है? स्वाद में खट्टी होती है, श्योर होती है। उसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है बेटा? उसके अंदर मिलता है टार्ट्रिक एसिड। क्या मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। ऐसा ही एसिड आपको किसमें देखने को मिलता है? जो आपकी लाल चींटियां होती है, रेड एंट होती हैं, उनके अंदर भी आपको एसिड देखने को मिलता है। और बेटा उसी के कारण क्या होता है? आपकी जो स्किन है उसमें थोड़ी सी स्वेलन अपने को देखने को मिलती है। तो बेटा एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये पेपर कौन क्या होता है, किससे मिलता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो याद रखना बेटा, जब भी अगर आपको हाइड्रोजन आयन कोई सब्सटेंस देगा, इसका मतलब वो क्या है? एसिड होगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? एसिड होगा। और एसिड क्या करते हैं? एसिड कोरोड मेटल। एसिड क्या करते हैं? मेटल को कोरोड कर देते हैं, उसे खराब कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो ये तो अपन ने प्रॉपर्टीज देख ली। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे अपन क्या बोलते हैं? HCl भी बोलते हैं। इसके साथ आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इसके बाद है सिट्रिक एसिड। और लास्ट में आता है आपका टार्ट्रिक एसिड, जो किसमें प्रेजेंट होता है? आपकी इमली में प्रेजेंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका HCl और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बोले सर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके अंदर क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन है, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड किसे बोला जाता है? जो कम अमाउंट में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उन्हें वीक एसिड बोला जाता है। तो स्टूडेंट, अब भाई अपन ने क्या देखा कि एसिड क्या होता है? जो स्वाद में कैसे होते हैं? टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। लिटमस जो पेपर है उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ ये क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। और इसके साथ जो एसिड होता है वो क्या करता है? मेटल को कोरोड कर देता है, उसे खराब कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई एसिड की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसेस की। तो देखिए स्टूडेंट, बेसेस जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? आपके कड़वे होते हैं या बीटर होते हैं। ये क्या करेंगे बेटा? ये अपने रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? ये कर देते हैं ब्लू में।
ठीक है जी। तो इतना याद रखना कि बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको अगर आपको याद रखना है तो एसिड के लिए ऐसे याद रख लेना ABR, ठीक है जी। और इसके लिए याद रख लेना BRB, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो एसिड तो क्या करेंगे बेटा, एसिड तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड के अंदर। किसको, लिटमस पेपर को। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। और बेटा बेस आपके क्या करते हैं, बेस आपके रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो लिया गया सॉल्यूशन वो बेस है या एसिड है। इसके साथ थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे गिव OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। तो एसिड तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और जो आपका बेस होता है वो क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन देते हैं। बेटा इन ये छूने पर कैसे लगते हैं, सोपी लगते हैं, साबुन के जैसे चिकने क्या होते हैं, ये आपको छूने पर लगते हैं। तो ये बेटा ये किसकी, ये बेसिकली आपकी बेस की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, बीटर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन देंगे किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, और सोपी इन नेचर। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH। याद रखना बेटा NH4OH जो है वो तो है आपका वीक बेस, क्या है, वीक बेस। और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो क्या करते हैं, काफ़ी कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जिनका कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका वो मिलता है एक प्लांट जिसे अपन बेसिकली किससे मिलता है, ये मिलता है आपका लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगस, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन के अंदर क्या मिलता है आपको, लिटमस पेपर मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो लाइकेन से क्या मिलता है आपको, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ये एक डाई के रूप में, पर्पल डाई के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ एक वर्ड और आता है, एल्कली। ठीक है जी, एक वर्ड क्या आता है आपका, एल्कली आता है। एल्कली क्या होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, एल्कली होते हैं कि ऐसे बेस, ठीक है जी, ये क्या होते हैं, ए बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं, सोल्यूबल, यानी कि ऐसे बेस जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं बेटा, उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो आज से दिमाग में रखोगे, एल्कली क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब किस पे चलेंगे, अपन बात करेंगे इंडिकेटर की। किसकी बात करेंगे, इंडिकेटर क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द इंडिकेटर। ठीक है जी, इंडिकेटर, देखिए इंडिकेटर नाम से समझ में आ रहा है, इंडिकेट करना। क्या करना, इंडिकेट करना, इसका मतलब किसी की पहचान करना। अब किसकी पहचान करना है, किसको रिकॉग्नाइज करना है अपन को, तो अपन को करना है एसिड और बेस को। तो बेटा एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए अपन यूज करते हैं किसका, इंडिकेटर का। किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का। तो देखिए इंडिकेटर क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ ए सब्सटेंस। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में आ जाए, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वो अपने कलर
और इसके साथ साथ स्मेल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसका मतलब अगर कोई सब्सटेंस एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इंडिकेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए इंडिकेटर जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जो कहाँ से मिलते हैं अपन को, नेचर से। ठीक है जी, जो कहाँ से मिलेंगे अपन को, नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये क्या होते हैं, एक तरीके से केमिकल ही होते हैं जो लेब्स के अंदर तैयार किए जाते हैं। और ओल्फैक्टरी क्या होते हैं, जो किससे रिलेट होते हैं बेटा, स्मेल से रिलेट होते हैं, यानी कि जिसके अंदर स्मेल चेंज होती है। अगर ये इंडिकेटर किसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, एसिड या बेस के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, स्मेल जो है वो आपको चेंज देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से होते हैं, लिटमस पेपर, एक तो क्या होता है लिटमस पेपर और दूसरा होता है टर्मरिक या हल्दी। ठीक है जी, तो इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने एसिड या बेस है उसका अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी रेड कैबेज होती है वो भी इसके अंदर आती है, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आती है। तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि हल्दी जो होती है वो भी आपकी क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर का काम करती है। हल्दी से भी अपन पता लगा सकते हैं कि दिया गया जो भी आपको सॉल्यूशन है या दिया गया जो भी आपको सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आपका आता है दीज आर केमिकल्स, यानी ये सभी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। एग्जांपल में बात करें तो मिथाइलिन, ऑरेंज और इसके साथ फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, ये जो सॉल्यूशन होता है वो आपके जनरली केमिकल लैब के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। जब आप लोग 11th क्लास में हो जाओगे तो इसका यूज़ आप लोग देख पाओगे। मिथाइलिन ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन जो सॉल्यूशन है उसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है, और इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, एसिड और बेसेस को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, दे चेंज देयर स्मेल व्हेन इट कॉन्टेक्ट टू एसिड एंड बेसेस। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, जो अगर किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आ जाएं तो अपनी स्मेल को ये चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप वनीला एसेंस को, तो वनीला एसेंस वैसे किसके अंदर यूज किया जाता है, ये आपका आइसक्रीम जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, क्रीम्स के अंदर यूज किया जाता है उसको फ्लेवर देने के लिए। तो बेसिकली जो वनीला एसेंस है जब आपका किसके कांटेक्ट में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा, तो इसकी जो स्मेल है वो बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये बेस के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के कारण क्या होगा, इसके अंदर किसी भी टाइप की स्मेल यहां पर देखने को नहीं मिलती, यानी इसमें से किसी भी टाइप की स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लोव ऑयल के लिए। तो क्लोव ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, उसका जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका स्मेल डिक्रीज हो जाता है। इसको आप अगर करना चाहो तो अपने घर में इसको कर सकते हो। लौंग का जो तेल होता है, किसका, लौंग का जो तेल है उसको अगर आपने एसिड के अंदर डाला तो आपको क्या देखना है कि भाई कैसी आपकी वहां पे स्मेल देखने को मिल रही है। और फिर आप लोग क्या लोगे, बेस लोगे, और इस बेस में किसको डालोगे, आप लौंग के तेल को डालोगे, तो देखोगे कि भी वहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि जो आपके एसिड और बेस है वो मेटल से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में कैसे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट के रूप में अपन को क्या मिलता है उसके बारे में अपन लोग समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, यानी कि अगर कोई एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, तो वो हमेशा बनाएगा सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, जब भी कोई एसिड आपका मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना देगा, वो आपका बना देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, देखिए
बेस की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेटल से करवाएंगे, तब अपन को क्या मिलेगा। तो जैसे कि जिंक से अपन ने क्या की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, तब अपन को क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर अपन को देखने को मिलता है Na2ZNO2 प्लस H2। तो यहां पर क्या हुआ, अपन को क्या देखने को मिला बेटा, यहां पर अपन को देखने को मिला सोडियम जिंकेट। क्या देखने को मिला यहां पे अपन को, सोडियम जिंकेट, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल गई। तो यहां पर क्या देखने को मिला अपन को, जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, जिंक से करवा दी, तो यहां पर अपन को देखने को मिला सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो गई। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ अगर कोई बेस, ठीक है जी, अगर कोई बेस क्या करता है, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाता है, वो बेसिकली आपका कुछ नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। लेकिन ये जो आपकी रिएक्शंस है वो सभी के लिए क्या नहीं है, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो बेस वाली जो रिएक्शन है वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर इस जिंक की जगह कोई और अगर मेटल आप रख देते हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है नए प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपकी ये कुछ ही मेटल पे क्या करती है, एप्लीकेबल होती है, सभी मेटल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि पहले तो अपन ने किसके बारे में देख लिया, अभी अपन ने देखा कि जो अगर अपन क्या करते हैं, एसिड या बेस की रिएक्शन किससे करवाते हैं, मेटल से करवाते हैं, तब अपन को क्या मिलता है। अब अपन बात करेंगे कि अगर अपन रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे, तब क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, वो प्रोडक्ट के रूप में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ ही यहां पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ओके स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन किसका, सोडियम कार्बोनेट का, क्योंकि अपन को क्या करना है, मेटल कार्बोनेट लेना है, तो क्या ले लेंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, एसिड से करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब क्या करेंगे, तो रिएक्शन करवाई अपन ने, क्या मिला बेटा अपन को यहां मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा अपन को 2NaCl, यानी यहां पे क्या मिला अपन को, सोल्ट मिला। अब सोल्ट के साथ क्या मिल रहा है अपन को, तो 2NaCl, NaCl यहां पे बाहर निकल गया और बचा क्या, CO2, और इसके साथ क्या हो गया, वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो इससे अपन को ये पता लगा कि जब भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके साथ वाटर भी बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब अगर मैं बात करूं कि भाई अगर अपन क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, अभी तो अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई, मेटल कार्बोनेट की, अब अपन बात करेंगे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर उसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, एसिड से, तो क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है जी। वैसे तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर अपन इसके लैंग्वेज में देखें तो इसे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और इसकी अगर रिएक्शन में किससे कराऊं, वही HCl से करवाता हूं, ठीक है जी। अपना तो एक ही HCl, ठीक है जी, HCl जिंदा रहे, ठीक है जी, HCl जिंदाबाद। तो HCl को जिंदाबाद करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो HCl से रिएक्शन करवा दी किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की, क्या बनेगा, तो चलते हैं, ठीक है जी। कैसे बनता है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaCl, उसके साथ क्या बन रहा है यहाँ पे, अब NaCl अगर अलग हो गया तो यहाँ पर तो क्या बचा, HCO3, और इस तरफ क्या बचा आपका हाइड्रोजन, तो यहां से निकाल दो, क्या हो जाएगा आपका CO2, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो इन दोनों हाइड्रोजन को जोड़ दो और एक ऑक्सीजन बच गया। देखिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। यहाँ पर कितने हैं,
कार्बन और ऑक्सीजन के 3 है, तो यहां से क्या करो, एक ऑक्सीजन का बाहर निकाल दो, तो क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन बाहर है तो वो क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो यहां पर क्या होता है, जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हो, एसिड से करवाते हो, तो क्या बनता है बेटा, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अरे वाह, ये तो वही चीज बन गई पहले वाली। तो इससे अपन कह सकते हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वो क्या निकालेगा बेटा, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया कैसे हुआ ये। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर अपन एक और अपन केमिकल रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही अपन ने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली, ये क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगी और इसके साथ क्या बना देगी, वाटर बना देगी। ठीक है जी। अब इसमें इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर आपने क्या किया, और भी ज्यादा क्या कर दिया आपने, इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर आपने और ज्यादा क्या ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ वाटर। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के कारण यहां पर एक प्रोडक्ट के रूप में बनेगा CaSO3 2, ये प्रोडक्ट के रूप में बनता है और ये क्या होगा, आपका एक वाइट कंपोनेंट के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अगर आप लोग अत्यधिक यानी काफी ज्यादा मात्रा में अगर आप लोग क्या करते हो, CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करवा रहे हो, आप फ्लो करवा रहे हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक वाइट कलर का सब्सटेंस देखने को मिलता है। और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को अपन ज्ञात कर सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी था। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मैंने एक बात नहीं बताई यहां पर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, तो जब भी कोई एसिड किससे रिएक्शन करेगा, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है, आपका सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है जी। तो जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैंने बताया था आपको, एक तो सोल्ट बनाएगा और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, इसका पता कैसे चलेगा। ठीक है जी, अपन वो देख तो पाएंगे नहीं कि भाई हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस है, तो अपन देख के तो पता लगा नहीं सकते। तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है उसके पास में आपको लेके जानी पड़ेगी कैंडल। कैंडल का मतलब जानते हो, मोमबत्ती। क्या लेके जानी पड़ेगी, मोमबत्ती। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती जो है वो इस गैस के पास लेकर जानी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, ये जो आपका जो मोमबत्ती है वो आपकी क्या होगी, ये मोमबत्ती आपकी पॉप साउंड के साथ, कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाती है। यानी यहां पर कैसी आवाज आती है बेटा, यहां पर आती है पट पट की आवाज आती है, यानी पॉप साउंड वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर आपकी मोमबत्ती में या आपकी कैंडल के पास पॉप साउंड देखने को मिला, इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है उसका पता लगा सकते हो। तो कैसे पता लगाओगे, कैसे टेस्ट करोगे हाइड्रोजन गैस का, तो जब आप क्या करते हो, जो गैस रिलीज हो रही है तो उस गैस के पास आप क्या लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओगे, और अगर कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, द गैस इवोल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए लाइट कैंडल नियर इट। इसके पास में लाइट जो अपनी कैंडल है वो लेकर जाएंगे। इफ द गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, अगर गैस आपकी किसके साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, यानी पट पट के साउंड के साथ बर्न होती है, तो इसका मतलब कि जो गैस बाहर निकल रही है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर सकते हो बेटा। इसलिए मैंने ये चीज बताई है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से इसको तैयार करना होगा।
ओके स्टूडेंट, तो अब अपना आता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसेज रिएक्ट विथ ईच अदर। तो अभी तक अपन ने देखा कि भाई मेटल के साथ कैसे कर रहे थे रिएक्ट, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे कर रहे थे, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कैसे कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे कि बेटा कि जो आपके एसिड और बेस दोनों हैं वो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड और बेस आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट करेगा, तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, यानी जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, तो बेटा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बोला सर ये तो सभी को पता है, हमने भी पढ़ा है। जब हमने छोटी क्लास में थे तो कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हमने ये वर्ड पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि जब भी कोई एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ क्या इसके यूजेस आपको याद आ रहे हैं? हाँ जी, एक यूजेस है बेटा, जब आप लोग क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो स्पाइसी फूड है वो खा जाते हो या समोसे खा जाते हो, तो कई बार एड देखते हो ना, वो समोसा खा के क्या होता है, उसकी एसिडिटी हो जाती है। क्या होती है उसके, एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, एंटा एसिड। अब वो एंटा एसिड के रूप में अपन क्या यूज कर रहे हैं, बेस ही यूज कर रहे हैं। अपने स्टमक में क्या बन रहा है, अपने स्टमक में बन रहा है एसिड, और इसके साथ अपन ने इसके अंदर क्या मिला दिया, बेस मिला दिया, और क्या बन गया अपने पास बन गया सॉल्ट और वाटर। और इस तरीके से जो आपका एसिड था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया, और आपको क्या होगा, आराम मिलेगा। ओके, और एक डकार के साथ, एक गैस के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीली महसूस होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके रूप में अपन क्या करते हैं, जो बेसिकली जो एंटा एसिड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, और इनके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही कंप्लीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा कहाँ बनता है, स्टमक के अंदर। ठीक है जी, स्टमक में कौन सा एसिड बनता है अपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दो तो सोडियम तो प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका H प्लस और Cl माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और प्लस वाला इधर से माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो है वो Cl से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, NaCl, यानी कि क्या बन गया, सोल्ट बन गया। और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो इनसे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, आपका वाटर बना देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, जब भी बेस या एसिड या बेस दोनों, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इसी के साथ ये जो आपकी रिएक्शन है ये भी आपकी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन ने जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, इसके साथ साथ जो एसिड्स हैं और बेस है उनके द्वारा मेटल से रिएक्ट होने पर कौन कौन से जो आपके प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। इसके साथ जो आपका एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्शन के कारण आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में भी अपन ने आज डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जितने भी जो एसिड है उनका मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ सॉल्ट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।